हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल कैरियर इन टीचिंग में। तो हम कोहलबर्ग के जो थ्योरी किए थे उसी के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। किस तरह से एग्ज़ाम में इस थ्योरी से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपकी सीटेड हो, केवीएस हो, सुपर टेट हो या फिर यूपी टेट हो, हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये थ्योरी नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। नहीं तो प्ले लिस्ट में जा कर के सीडीपी का ऑल वीडियो देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिक की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? नैतिक की अनुपस्थिति, कौन से स्टेज में नैतिकता नहीं आई है, मोरालिटी नहीं आई है, आपको वो स्टेज बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा स्तर 1, क्योंकि स्तर 1 में मोरालिटी नहीं आई रहती है। चलिए फिर शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत का मुख्य आलोचना क्या है? उनकी क्रिटिसिज्म जो की गई थी वो क्या है, आलोचना क्या है पूछा है। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुपस्थिति आधार सिद्धांत प्रस्तुत किया है, ये तो गलत हो गई। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया कि नैतिक तार्किकता है, ये तो इनकी क्रिटिसिज्म पूछ रहा है, जो उनकी आलोचना हुई है। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में संस्कृति भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है, यही उनकी आलोचना थी। चौथा देख लेते हैं, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है, जबकि अस्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था में है? किस स्टेज में बच्चा यह कहता है कि ये आप मेरे लिए कीजिए, फिर मैं आपके लिए ये करूँगा? पहला है सहायक उद्देश्य अभिमुखी, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखी, इसमें तो दंड के डर से या फिर आज्ञा पालन करेगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, इसमें माता पिता के सामने अच्छा बनने के लिए कोई भी काम करेगा बच्चा। एंड फिर चौथा बच्ची है सामाजिक अनुबंधन अभिमुखी, ये 5वां स्टेज हो गई। किस स्टेज में? यह आप मेरे लिए कीजिए, ये मैं आपके लिए करूँगा, तो यह है सहायक उद्देश्य अभिमुखी। ओके फ्रेंड्स, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक मिनट। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण या शारीरिक विकास के चरण या फिर संवेगात्मक विकास के चरण या नैतिक विकास के चरण? तो संज्ञानात्मक विकास के चरण पियाजे ने प्रस्तुत किए हैं, शारीरिक विकास के चरण तो हम पढ़े ही नहीं थे, और इमोशनल विकास के चरण स्टेजेज, इमोशनल डेवलपमेंट के स्टेज हम पढ़े ही नहीं थे। तो बचे क्या? नैतिक विकास के चरण, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? अब यहाँ पे 2-2 जोड़ा दिया गया है, अब देखिए इसका मिलान सही है कि नहीं। सामाजिक संविदा अभिविन्यास, ये 5वां स्टेज है। किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा, ये गलत हो गया, क्योंकि 5वां स्टेज में समाज के नियम को अगर सही नहीं है तो वो कुछ लोग उसे बदल सकते हैं। उसके बाद दूसरा है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित के बदले जा सकते हैं। तो ये 5वां स्टेज का एग्जाम्पल दे दिया, जो कि इसमें होना चाहिए था और ये गलत हो गया। ये दंड और आज्ञा पालन स्टेज फर्स्ट का ही है। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति करता है, ये मिलान अच्छा है। चौथा देखते हैं, नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारी, ये इसमें तीसरे स्टेज के साथ में छठा स्टेज दे दिया गया है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तीसरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के विचार के स्तर हैं, कितने स्तर हैं, स्टेज कितने
लेवल कितने हैं, यहाँ पे स्तर पूछा है। आप ये चीज़ इंग्लिश तरफ ज़रूर देख लीजिएगा कि लेवल पूछा है या स्टेज पूछा है। अगर लेवल्स पूछा है तो आपको पता होगा कोहलबर्ग कितने लेवल दिए हैं। लेवल 3 दिए हैं और स्टेज स्टेज 6 दिए हैं। तो इसीलिए सही आंसर पहला हो जाएगा। यहाँ स्तर पूछा है, आप हिंदी तरफ भी देखेंगे स्तर पूछा है, या फिर हिंदी अगर स्टेज पूछा होगा तो चरण लिखा होगा। अगर चरण पूछा है तो चरण 6 दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व परंपरागत नैतिकता में क्या, ये पूर्व परंपरागत जो स्टेज होती है अवस्था, वो लेवल पूर्व परंपरागत स्तर लेवल पहला है। बहुत से नियमों तथा मूल्यों को व्यक्ति द्वारा आंतरिक दी जाती है। व्यय के व्यापक तथा उदारता आधारित सिद्धांत नियमों सामाजिक अनुबंधन के रूप में देखने के लिए शामिल किए जाते हैं। नियमों तथा मूल्यों का विचार विकसित नहीं होता है, जबकि विकसित हो जाता है। व्यक्ति के लिए नियम तथा मूल्य बाहर होता है। पहले स्टेज में ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाहर का ही नियम, वो उसमें मोरालिटी नहीं होती है, वो बाहर से ही नियम जो दिए जाते हैं उसको फॉलो करते हैं। चलिए अब सही दूसरा देखते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत है। देखिए क्या वो उत्तर दिया है। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा बोल रहा है अगर आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता गर्व करेंगे, क्योंकि वो अच्छा बनना चाहते हैं दूसरों के सामने में। तो अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास या अनुकूलन, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कानून और व्यवस्था, इसमें तो समाज के जो नियम होते हैं, नियम आर फिक्स, लॉ एंड ऑर्डर का हो गया ये ओरिएंटेशन। उसके बाद दंड आज्ञा पालन, तो इसमें दंड के डर से करेगा बच्चा कुछ भी। समाज संकुचन, ये 5th स्टेज हो गई, जिसमें नियम फिक्स नहीं होते, उसे ज़रूरत पड़ने पे बदला भी जा सकता है। अब 9वां देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपानों के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है, जबकि हर सोपान उत्तर दिए हैं। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। उस पियाजे के सिद्धांत को दोहराया नहीं है, जबकि आपको याद रखना है पियाजे के सिद्धांत से इंस्पायर थे। कोहलबर्ग जो थे वो इंस्पायर थे, उनकी थ्योरी डुप्लीकेट नहीं थी, जबकि वो अपनी थ्योरी दिए थे। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। ये क्रिटिसिज्म नहीं हुई थी, उनकी आलोचना हुई थी। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित है। ये सही बात है, क्योंकि वो ओनली मेल का सैंपल लिए थे, जबकि फीमेल का सैंपल लिए ही नहीं थे। यही उनकी क्रिटिसिज्म हुई थी, जो कि उनकी थ्योरी जो थी कोहलबर्ग की थ्योरी, वो जेंडर बायस इसीलिए कहलाती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो पहला है, यह सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन है। ये सही बात है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे मानना चाहिए, क्योंकि यही है क्यों उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता, जो कि कॉग्निटिव मोरालिटी और मोरल मैच्योरिटी, और मोरल मैच्योरिटी, जबकि संज्ञानात्मक परिपक्वता मोरालिटी जितनी आएगी उतनी बच्चे में तर्क करने की क्षमता बढ़ती है फिर एज के हिसाब से। और नैतिक परिपक्वता की बात की है मोरल मैच्योरिटी की, ये इसकी सही आंसर हो जाएगी।
कितना सही हुआ आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।